देखिए, जब से राम मंदिर का इनाग्रेशन की बात चल रही थी, उस तारीख से जो है मुसलसल असदुद्दीन ओवैसी को किसी ना किसी बहाने से मीडिया में लाकर इस मसले को हिंदू मुस्लिम इश्यू बनाते हुए हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और वो मीडिया में आकर अनाप शनाप बयानें देते जा रहे हैं। एक बयान मेरी नज़र से गुजरा उनका कि वो कह रहे हैं कि अफसोस इस बात का है कि 6 दिसंबर को सब भूल गए, तमाम सियासी जमातें के जीबी पंथ को भूल गए, और पता नहीं और कई बातें कह रहे हैं। बोलते बोलते ये बोले कि क्या आप अपनी बाप की मौता को भूल सकते हैं, क्या आप अपनी माँ की मौता को भूल सकते हैं। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या आप अपने वालिद के कारनामों को भूल गए क्या आप? देखिए, बिल्ली जो है आंख बंद करके दूध पी तो ये समझती कि दुनिया नहीं देख रही है। नौजवान नस्ल वाकिफ नहीं है, उनके लिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो दक्कन मेडिकल कॉलेज है, ये दक्कन मेडिकल कॉलेज का जो अफिलिएशन, कोई भी मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए एक अफिलिएशन की ज़रूरत पड़ती है, और उसका अफिलिएशन जो है पहले इंडियन मेडिकल काउंसिल की तरफ से दिया जाता था। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर के इमा पर ये इंडियन मेडिकल काउंसिल किसी भी मेडिकल कॉलेज को अफिलिएशन दिया जाता है, जो अब बदल कर नेशनल मेडिकल कमीशन बन चुका है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में आपके वालिद ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो सदर थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर थे, उनको डेक्कन मेडिकल कॉलेज को इंडियन मेडिकल काउंसिल की तरफ से मस्जिद की शहादत के कितने दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में इंडियन मेडिकल काउंसिल का एफिलिएशन मिला? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में फसादात हुए थे, और उस फसादात में कई मुस्लिम बच्चे शहीद हुए थे, बशमुल हैदराबाद के भी कई बच्चों को शहीद किया गया था। खुद हमारे महल्ले के 2 बच्चे शहीद हुए थे। लेकिन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुए, आपके वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ये जो इंडियन मेडिकल काउंसिल का एफिलिएशन लेकर दक्कन मेडिकल कॉलेज का आए थे, बेगमपेट एयरपोर्ट, उस वक्त पर एयरपोर्ट जो है बेगमपेट में था, बेगमपेट एयरपोर्ट से हैदरगुड़ा आपके मकान तक, जो हैदरगुड़े में मकान था, एक बड़े जुलूस की शक्ल में एक मुस्लिम कायद, ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का सदर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर, बाबरी मस्जिद शहीद हुई सो कुछ ही दिन में यानी 22 दिसंबर या 23 दिसंबर को बेगमपेट से फूलों से सजी गाड़ी में एक बड़ी बग्गी में बैठकर हैदरगुड़े तक अपने मकान तक आए थे या नहीं आए थे? क्या असदुद्दीन ओवैसी आपके वालिद के कारनामे आपको याद है या नहीं है? पहले आप इसका जवाब दीजिए। और कौम के नौजवानों ये जानना चाह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो कितने दिनों के बाद में पीवी नरसिम्हा राव दक्कन मेडिकल कॉलेज के एफिलिएशन की फाइल पर साइन किया? वो लेटर में रहता है कि एफिलिएशन इंडियन मेडिकल काउंसिल ग्रांटेड एफिलिएशन टू दक्कन मेडिकल कॉलेज ऑन सो एंड सो डेट बोलकर, वो जरा आप जो है बराए करम मेहरबानी कौम के सामने लाइए, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दीजिए। और एक बात यह है कि आपके वालिद का एक और एक कारनामा मैं बताना चाह रहा हूं कि जब पहला 6 दिसंबर आया था, मजलिस बचाओ तहरीक जब बंद मनाई थी, तो आपके वालिद का बयान आया था सियासत अखबार में कि बंद मनाने की कोई जरूरत नहीं है, और अपने काउंसलर्स को भिजाकर कारपोरेटर्स को पूरे जितने भी 6 दिसंबर के दिन, पहले 6 दिसंबर को हम जो बंद मनाए थे, वो तमाम दुकानों को खुलवाए थे। ये खुलवाए थे या नहीं खुलवाए थे? ये आपके वालिद के कारनामे आपको याद है या नहीं है, ये बताइए। और जो एबिट्स पर जो बच्चे नमाज पढ़े थे एहतजाजन बाबरी मस्जिद की शहादत में 6 दिसंबर के दिन, आपके वालिद ये बयान दिए थे सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के इन बच्चों का मेरी जमात से कोई ताल्लुक है नहीं है, इसीलिए उन बच्चों को जो है टाडा में डालकर तकरीबन 4 महीने तक, आज भी कई बच्चे उसमें जिंदा है, जैसा मुजाहिद हाशमी हम और कई लोग उसमें आज भी बाकायदे हयात है, वो मेरी बात की गवाही देंगे। और अखबार की कटिंग भी आज भी है कि जो बच्चे एहतजाज किए, नमाज पढ़े, उनका मजलिस से ताल्लुक नहीं है। उन बच्चों को टाडा यानी नमाज पढ़ने का जुर्म, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में नमाज एबिट्स पर नमाज जो पढ़े थे उनको इतनी सख्त सजा दी गई थी कि उनको जो है टाडा के तहत तकरीबन 3 महीने जेल के अंदर रखे थे, यानी रखे। आप अपने वालिद के कारनामों पर शर्मिंदा है या नहीं है, इसका आप जवाब दीजिए। और मेडिकल काउंसिल का एफिलिएशन का सर्टिफिकेट आप कल आपके ट्विटर हैंडलर पे डालिए। शुक्रिया।